नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की जो क्लास है अपने बीए चतुर्थ सेमेस्टर इकाई 3 कहानी का अर्थ, प्रकार और तात्विक विवेचन से संबंधित। कल की क्लास में हमने कहानी के अर्थ को समझा, कहानी के प्रकारों को समझा और उनका तात्विक जो विवेचन था या तत्व थे कहानी के, जो मैंने बताए थे 6 तत्व, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे बीए 4th सेमेस्टर के अंदर एक कहानी है पूस की रात। पूस की रात कहानी का अध्ययन करने से पहले हम अध्ययन करेंगे कहानी सम्राट प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय। कहानी सम्राट प्रेमचंद का जो जन्म है वो जन्म होता है 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद का जन्म है 31 जुलाई 1880 ईस्वी में और ये होता है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में। और कहीं कहीं पर वाराणसी भी आता है और कभी कभार काशी भी पूछा जा सकता है। तो ये जन्म स्थान है। इनको हिंदी साहित्य का शिखर पुरुष कहा जाता है। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का शिखर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम था आनंदीबेन या आनंदी देवी और पिताजी का नाम था मुंशी अजायब राय। जो अजायब राय जी थे वो गांव में पोस्ट मास्टर थे। डाकिया, जो अपन देसी भाषा में बोलते हैं डाकिया, डाक देने वाला, और पोस्ट मास्टर थे उनके। जो फादर थे वो, माता थी ये आनंदी बेन, वो कैथी भाषा में, कैथी भाषा में कविताएं लिखा करती थी। कैसी भाषा है? कैथी। और जो इनके पिता थे वो थे पोस्ट मास्टर। और किन्हीं ने इनको क्या कहा है? साहित्य, हिंदी साहित्य का शिखर पुरुष कहा है। इनका जो मूल नाम था, मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो नाम था धनपत राय। इनका मूल नाम था, वो नाम था धनपत राय। आप याद कर सकते हो मूलधन, ऐसे करके सूत्र है मूलधन। ये मूल नाम है इसका, क्या था? धनपत राय। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। शिवरानी देवी जो मुख्यतः इनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद में ये शादी करते हैं शिवरानी देवी से, और इनकी जो पत्नी है दूसरे नंबर की, वो है शिवरानी देवी। और ये एक मिसाल के रूप में इन्होंने एक शादी की थी इनसे और विधवा विवाह, यानी इन्होंने विधवा शिवरानी देवी से शादी करके विधवा विवाह जो कुरीति या फिर है हमारे समाज में, उनके ऊपर इन्होंने टीका टिप्पणी की थी। तो यह है शिवरानी देवी से इन्होंने विवाह किया था। इन्होंने जो मैट्रिक पास है
मैट्रिक है, मैट्रिक पास वो करते हैं 1898 ईस्वी में, जो करते हैं अपने, और उसके बाद में इन्होंने स्नातक है, स्नातक परीक्षा है वो इन्होंने पास की थी 1919 में, 1919 ईस्वी में। तो इन्होंने मैट्रिक पास की थी 1898 ईस्वी में, और जो स्नातक की जो परीक्षा है वो पास की थी इन्होंने 1919 में। और जब ये 1919 में इन्होंने जो स्नातक की परीक्षा पास की, उसके बाद में ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में पद ग्रहण करते हैं। तो स्नातक करने के बाद में इन्होंने जो इंस्पेक्टर का जो पद है वह शिक्षा विभाग में इन्होंने ग्रहण किया। मैंने आपको पहले बता दिया था, इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में शिवरानी देवी से विवाह भी किया था। और ये इनका जो विवाह है वह होता है 1906 के आसपास में शिवरानी देवी से। शिवरानी देवी से इनको 3 पुत्र प्राप्त, सॉरी 2 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त होती है शिवरानी देवी से। तो शिवरानी देवी से प्रेमचंद को 2 पुत्र एवं 1 पुत्री प्राप्त होती है। अगर हम बात करें तो कुल 3 संतानें प्राप्त होती है, पहली संतान, दूसरी और तीसरी। पहली संतान का नाम है श्रीपत राय। दूसरी संतान थी, उसका नाम था अमृत राय, जो प्रेमचंद के लिए जीवनी भी लिखते हैं, कलम का जादूगर के नाम से, वही धनपत अमृत राय थे। और तीसरी जो पुत्री प्राप्त हुई थी उसका नाम था कमला देवी श्रीवास्तव। तो ये इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। इनका जो पहला काव्य संग्रह सामने आता है, जो अंग्रेजों के द्वारा 1907 में जब्त कर लिया था। इनका जो काव्य संग्रह था 1907 में सोजे वतन नाम से काव्य संग्रह संपादित हुआ था। उनको अंग्रेजों ने 1907 में जब्त कर लिया। तो सोजे वतन करके काव्य संग्रह इनका निकलता है, जो अंग्रेजों द्वारा 1907 ईस्वी में जब्त कर लिया। मुंशी प्रेमचंद नाम इनको जो मिला था वो देने वाले थे दया नारायण निगम थे। इन्होंने उनको प्रेमचंद नाम से पहली बार संबोधित किया था। प्रेमचंद थे वह उर्दू भाषा में नवाब राय नाम से लिखते थे। जैसे ही इन्होंने उर्दू में ये सोजे वतन लिखा, जैसे ही प्रेमचंद ने उर्दू में सोजे वतन लिखा और अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया, तब उन्होंने लिखा था नवाब राय के नाम से। अब इनको वापस काव्य या कविताओं को लिखना था, तो इन्होंने अपना इन्होंने नाम दिया प्रेमचंद। उस प्रेमचंद नाम से इन्होंने वापस हिंदी में काव्य रचना सृजन शुरू किया। बंगाली एक साहित्यकार हुए हैं शरत चंद्र। अब शरत चंद्र ने इन्हें एक नाम दिया था जो था उपन्यास सम्राट। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है?
तो कहा तो जाता है प्रेमचंद को, और ये जो नाम दिया था वह नाम देने वाले साहित्यकार थे, उनका नाम था शरत चंद्र। प्रेमचंद ने उर्दू में भी अपने काव्य लिखे और साथ साथ में उसके बाद हिंदी में भी इन्होंने अपने काव्यों का सृजन किया। अब इनके काव्य में जो पहली कहानी मानी गई है प्रेमचंद की, जो पहली कहानी है वह मानी गई है पंच परमेश्वर। और कुछ लोग ममता नामक कहानी को भी इनकी पहली कहानी स्वीकार करते हैं। और ये तो प्रेमचंद की पहली कहानी है पंच परमेश्वर, और कुछ लोग ममता को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रश्न कभी कभार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के नाम से लिखी पहली कहानी, अर्थात प्रेमचंद ने हिंदी की पहली कहानी तो पंच परमेश्वर या ममता को लिखा है, लेकिन जब प्रेमचंद नाम से इन्होंने जो पहली कहानी लिखी थी उसका नाम था बड़े घर की बेटी। क्या लिखते हैं वो? बड़े घर की बेटी। और अंतिम कहानी लिखते हैं कफन। एक बार वापिस समझा देता हूं इस चीज को। प्रेमचंद ने हिंदी की जो पहली कहानी लिखी थी उसका तो नाम था पंच परमेश्वर, और कुछ लोग ममता को भी स्वीकार करते हैं, अर्थात पंच परमेश्वर ममता दोनों को लोग स्वीकार करते, अलग अलग मत हैं इनके। ये तो है हिंदी की पहली कहानी प्रेमचंद की, लेकिन प्रेमचंद नाम से लिखी गई पहली कहानी है तो बड़े घर की बेटी, और अंतिम कहानी है कफन। प्रेमचंद ने देवनागरी लिपि में लिखी गई जो पहली कहानी थी वो थी सौत। सौत करके इनकी कहानी आती है जो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में लिखी गई पहली कहानी है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई पहली कहानी है सौत, और प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी है बड़े घर की बेटी। अंतिम कहानी है कफन। हिंदी में लिखी गई प्रेमचंद की पहली कहानी है पंच परमेश्वर और ममता। इनकी मृत्यु के बाद 1944 में, प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रेमचंद की मृत्यु के बाद 1944 ईस्वी में शिवरानी देवी ने जीवनी लिखी थी इनके बारे में, जो था है प्रेमचंद घर पे है। प्रेमचंद घर पर हैं, और इनके पुत्र घर में हैं, और इनके पुत्र, प्रेमचंद के पुत्र, ये पत्नी थी, इनके पुत्र अमृत रॉय, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था, अमृत राय ने इनके लिए जीवनी लिखी थी। वो जीवनी थी कलम का जादूगर। इस प्रकार शिवरानी देवी और कलम का सिपाही, कलम का जादूगर भी करके लिखे जाती है, इनके बारे में है, वो भी जीवनी आगे बताऊंगा मैं। कलम का सिपाही है वो तो लिखी थी अमृत रॉय ने, और इनके पुत्र अमृत रॉय ने, और कलम के जादूगर या फिर कलम के मजदूर, ये भी जीवनी इनके बारे में लिखी गई है, मैं आगे बताऊंगा इस बारे में।
मदन गोपाल ने जीवनी लिखी थी। मदन गोपाल करके साहित्यकार हुए हैं। मदन गोपाल ने प्रेमचंद के बारे में एक जीवनी लिखी थी। उस जीवनी का नाम है कलम के मजदूर। कलम के मजदूर। तो ये भी एक जीवनी है, मदन गोपाल ने प्रेमचंद के लिए लिखी थी। उसके बारे में अंतिम कहानी मैंने बता दिया है। अंतिम कहानी कफन है। और अंतिम इनका उपन्यास है, इनका अंतिम उपन्यास है, उसका नाम है गोदान। गोदान कृषक विभाग या फिर कृषि किसानों के ऊपर लिखा गया है पूरा। इस तरह से इन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। इनके काव्य संग्रह है वो कुछ 9 भागों में विभक्त किए गए हैं। इनका काव्य संग्रह 9 भागों में है। कहानी संग्रह, सॉरी, काव्य संग्रह तो मैंने बताया। काव्य संग्रह मैंने आपको बता दिया था, जो था सोजे वतन नाम से, 1907 वाला। ये है कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह है वो कुल 9 भागों में है। इस प्रकार से है। पहला जो काव्य संग्रह है सप्त सरोज। सप्त सरोज के बाद में नवनिधि, प्रेम द्वादशी, नवनिधि, समर यात्रा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम पच्चीसी, कफन, प्रेम पूर्णिमा, 8 हो गए। फिर गुप्तधन। इस प्रकार इनके ये जो है 9 कहानी संग्रह है। और गुप्तधन 2 भागों में बांटा गया है। यानी गुप्तधन जो लिखा था इन कहानी संग्रह वो 2 भागों में है। तो ये है इनके कहानी संग्रह। आगे इन्होंने प्रेमचंद ने समस्त कहानियों को प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी समस्त कहानियों को 8 भागों में विभक्त कर मानसरोवर के रूप में संकलित किया गया। तो इनके कहानियों को मानसरोवर नाम से 8 भाग है जिसके, उसमें संकलित किया गया। इंपोर्टेंट सवाल है, मानसरोवर और कितने भागों में? तो 8 भागों में। ये प्रेमचंद से संबंधित है ये काव्य संग्रह। इसमें जो कहानियां थी वो लगभग कुछ इस प्रकार थी। बड़े घर की बेटी, कफन, शौत, पूस की रात, बुढ़ी काकी, ठाकुर का कुआ, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, बोढ़म, शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा, बड़े भाई साहब। तो
इस प्रकार इनकी जो कहानियां हैं मानसरोवर में 8 भागों में विभक्त है। अन्य कहानियां भी है इसमें, अन्य कहानी इम्पोर्टेंट जो है हमने पढ़ी हुई है पिछली क्लासों में, तो वो कुछ इस प्रकार से थी। तो ये कहानियां याद रखना कि कभी बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मानसरोवर में कौन कौन सी कहानियां संकलित है, या फिर प्रेमचंद की 2-4 कहानियों के नाम बताइए वगैरह। तो ये है मानसरोवर में जो भाग 8 में संकलित कहानियों का विवरण। इन्होंने अपने काव्य जगत में जब प्रेमचंद लिखते थे तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे। उपन्यास है इनके, पहला जो उपन्यास इन्होंने लिखा था सेवा सदन 1918 में, उनके बाद में लिखते प्रेमाश्रय सेवा सदन तो लिखा गया था 1918 में। फिर प्रेमाश्रय और प्रेमाश्रय लिखा गया था 1922 ईस्वी में। तो सेवा सदन उपन्यास था, इन्होंने लिखा था उर्दू में बाजार ए हुस्न के नाम से, बाजार ए हुस्न के नाम से। और जो प्रेमाश्रय था वो इन्होंने उर्दू में लिखा था गोश ए आफियत इस नाम से ये है, उर्दू में लिखा गया था। और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन था वो इस नाम से था। फिर इन्होंने लिखा 1925 में रंगभूमि करके, 1925 ईस्वी में लिखा था इन्होंने रंगभूमि करके। और वो उर्दू में जो लिखा था इन्होंने उसका नाम था सौगान ए हस्ती नाम से। बाद में ये लिखते हैं कायाकल्प करके, जो लिखा जाता था 1926 ईस्वी में। और ये लिखा गया था प्रेमचंद का हिंदी का पहला उपन्यास है ये। प्रेमचंद ने हिंदी का जो पहला उपन्यास लिखा था वो था कायाकल्प 1926 में, हिंदी का पहला उपन्यास। हालांकि ये पहले उर्दू में लिखे गए थे, इसका ट्रांसलेशन था, लेकिन हिंदी में न किसी का ट्रांसलेशन करते हुए इन्होंने जो उपन्यास लिखा वह था कायाकल्प करके। इसके बाद में इन्होंने निर्मला लिखा, निर्मला लिखा था, बेमेल विवाह वाला है कोई उपन्यास है जो 1927 में लिखा गया था। ये है दहेज प्रथा के ऊपर लिखा गया था, दहेज प्रथा। उसके बाद में इन्होंने जो उपन्यास लिखा था गबन, आभूषणों का गबन होता है, इसलिए लिखा गया था। और ये जो लिखने की जो डेट है वो है सन है वो 1931 ईस्वी। इसके बाद में ये लिखते हैं कर्मभूमि, और कर्मभूमि लिखी गई थी 1932 में। फिर लिखा जाता है गोदान करके, गोदान किसानों का महाकाव्य कहलाता है ये, और ये लिखा गया था 1935 ईस्वी में। इस तरह मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास लिखे। और अंत में एक इन्होंने उपन्यास लिखा था मंगलसूत्र करके। अंत में इन्होंने एक अपना उपन्यास लिखा मृत्यु के समय, मंगलसूत्र, जो लगभग अधूरा ही रहा था और इसके पुत्र अमृत रॉय ने इसको पूरा किया था। तो जो मंगलसूत्र लिखा था उपन्यास वो 1936 ईस्वी में लिखा था और अधूरा उपन्यास कहलाता है प्रेमचंद के लिए, परंतु इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूर्ण किया। तो आज की जो क्लास है वो प्रेमचंद के जीवन से संबंधित, इनके जीवन परिचय और इनके काव्य परिचय से संबंधित थी। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।